Welcome to our YouTube channel, PS English Literature, and today we are going to discuss the Victorian main novelist. So, ये पार्ट 1 है विक्टोरियन नॉवेलिस्ट का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मेल नॉवेलिस्ट, एंड इसके सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल नॉवेलिस्ट. तो स्टार्ट करते हैं. तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. इंट्रोडक्शन में विक्टोरियन लिटरेचर रेफर टू इंग्लिश लिटरेचर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द क्वीन विक्टोरिया फ्रॉम 1837 टू 1901. यानी कि कह रहा है विक्टोरियन लिटरेचर जो रेफर्स करता है लिटरेचर के ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द किसका, क्वीन विक्टोरिया का रीजन से का टाइम जो है, जो 1837 से 1901 तक का टाइम को विक्टोरियन एरा कहा जाता है. द 19th सेंचुरी इज ऑफन कंसिडर्ड एज अ गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. और ये 19th सेंचुरी को गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कंसिडर करा जाता है, पर्टिकुलरली फॉर ब्रिटिश नॉवेल. और सबसे ज़्यादा किसके लिए, तो ब्रिटिश नॉवेल्स के लिए. ड्यूरिंग दिस पीरियड द नॉवेल्स बिकम द लीडिंग लिटरेरी जेनर इन इंग्लिश. इस समय के अंदर जो नॉवेल थी वो लीडिंग यानी कि सबसे ऊपर का लीडिंग लिटरेचर जेनरा बन चुकी थी. इंग्लिश लिटरेचर के अंदर की सबसे ज़्यादा पहचान वाली लिटरेचर जॉनरा थी. लेट्स डिव इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ विक्टोरियन नॉवेलिस्ट एंड देयर वर्क्स. तो पहले आप देखेंगे द राइज ऑफ द नॉवेल. तो ये नॉवेलिस्ट के बारे में है, तो थोड़ा सा हम नॉवेल का बैकग्राउंड देख लेते हैं. इन द विक्टोरियन एरा द नॉवेल्स फॉर्म रीच इट्स हाई पॉइंट. कि विक्टोरियन एरा में नॉवेल्स अपने एक हाई पॉइंट पे पहुंच चुकी थी. विक्टोरियन ऑथर्स क्राफ्ट रिचली डिटेल्स, यानी कि वो क्या क्राफ्ट करते थे, रिचली डिटेल्स में जाते थे अपने वर्क के अंदर. लॉन्ग नैरेटिव्स होते थे फीचरिंग द ट्रूथ्स ऑफ यूनिक कैरेक्टर, यानी कि यूनिक कैरेक्टर रहते थे. इंटीग्रेटिंग इन द रियलिस्टिक पोर्ट्रे ऑफ कम्युनिटी, यानी कि रियलिस्टिक पोर्ट्रे करते थे अपनी कम्युनिटी का अपने वर्क के अंदर. दिस नॉवेल एक्सप्लोर द वेरियस थीम्स, यानी कि अलग अलग थीम्स एक्सप्लोर करती थी ये नॉवेल्स. फ्रॉम सोशल इश्यूज टू पर्सनल स्ट्रगल, यानी कि सोशल इश्यूज भी यहाँ पर पॉइंट आउट किया जाता है और पर्सनल स्ट्रगल भी. एंड लेफ्ट इंडेरिबल, यानी कि परमानेंट मार्क ऑन लिटरेरी हिस्ट्री, यानी ये सब परमानेंट मार्क रहा है लिटरेरी हिस्ट्री में, यानी कि लिटरेचर के इतिहास के अंदर. तो पहले सबसे ज़्यादा माने जाने वाले और पहचान यानी प्रोमिनेंट नॉवेलिस्ट है चार्ल्स डिकेंसन. अ प्रोमिनेंट विक्टोरियन एरा नॉवेलिस्ट इज सेलिब्रेटेड फॉर हिज विविड पोर्ट्रे ऑफ सोसाइटी इनजस्टिस एंड हिज मेमोरेबल कैरेक्टर. कि वो अपने सोसाइटी के अंदर जो इनजस्टिस होता था और मेमोरेबल कैरेक्टर का पोर्ट्रे करने के लिए जाने जाते हैं. हिज वर्क ऑफन डेल इनटू द थीम ऑफ सोशल क्लास, यानी कि उनका जो वर्क था उसकी थीम क्या रहते थे, तो क्लास, सोशल क्लास रहता था, पॉवर्टी, मॉरलिटी एंड रिडेम्पशन जैसे उनके थीम्स रहते थे. तो उनका एक वर्क है ओलिवर ट्विस्ट, जो एक नॉवेल है. डिकेंस एक्सपोज द हार्श रियलिटी ऑफ पॉवर्टी एंड क्रुएलिटी ऑफ द वर्क हाउस सिस्टम. तो इसके अंदर डिकेंस क्या करता है, एक्सपोज करते हैं हार्श रियलिटी ऑफ, किसकी हार्श रियलिटी, तो गरीबी और क्रुअल्टी ऑफ वर्क हाउस की. वर्क हाउस के अंदर जो क्रुअल्टी और गरीबी थी उसको वो एक्सपोज करते हैं. द प्रोटोगोनिस्ट, यानी कि जो मेन लीड था ओलिवर, symbolize the innocence and corrupt world in a corrupt world navigating through the trial of the exploitation and abuse. जो वो सिम्बलाइज करते हैं इनोसेंस, यानी कि जो इनोसेंस बच्चे होते हैं उनको इस करप्ट वर्ल्ड में नेविगेटिंग थ्रू द ट्रायल ऑफ एक्सप्लोइटेशन एंड एब्यूज, इनके एक्सप्लोइटेशन और एब्यूज के नेविगेशन के सिम्बलाइज करते हैं, नेविगेशन करते हैं एक्सप्लोइटेशन और एब्यूज को. किसके माध्यम से, ओलिवर के माध्यम से. डिकेंस क्रिटिसाइज द सोशल इंडिफरेंस टुवर्ड द plight, यानी कि ट्रबल ऑफ द पुअर एंड एडवोकेट फॉर कंपेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स. यानी कि डिकेंस क्रिटिसाइज करते हैं इंडिफरेंस बिटवीन टुवर्ड द प्लाइट, यानी कि जो ट्रबल और पुअर लोग हैं, और एडवोकेट फॉर कंपेशन फॉर एंड एडवोकेट, यानी कि जो सपोर्ट करते हैं कंपेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स को. उनका एक दूसरा भी वर्क है अ टेल ऑफ द टू सिटी, juxtaposes the
ट्यूमुलटस यानी कि उतार चढ़ाव भरे इवेंट है उसके अंदर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन विद द डिस्पारिटीज यानी कि इनइक्वालिटी ऑफ द वेल्थ एंड प्रिविलेज इन बोथ लंदन एंड पेरिस। जो ये वर्क है द टेल ऑफ सिटीज, यहाँ किसकी बात की गई है, तो लंदन और पेरिस के अंदर जो वेल्थ के लिए प्रिविलेजेस है यानी इनइक्वालिटी है और प्रिविलेजेस यानी कि कुछ बड़े अधिकार, कुछ अलग से अधिकार मिलते हैं, उनको प्रिविलेज कहते हैं। थ्रू द कैरेक्टर लाइक से सिडनी कार्टन एंड चार्ल्स डार्नी डिकन्स एक्सप्लोर द थीम ऑफ सेक्रीफाइस। इन दोनों के कैरेक्टर से डिकन्स क्या एक्सप्लोर करते हैं यानी कि दिखाते हैं थीम ऑफ सेक्रीफाइस, रिजरेक्शन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल रिडेम्पशन एमिड्स एंड बिटवीन द क्योस एंड अपीयरेंस इन डिस्टर्बेंस को दिखाते हैं। इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन इनका थर्ड वर्क है, इसके अंदर तो है ग्रेट एक्सपेक्टेशन। डिकन्स एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मोबिलिटी एंड परस्यूट ऑफ वेल्थ एंड इंडिविजुअल मॉरलिटी। तो क्या एग्जामिन करते हैं, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मोबिलिटी का और परस्यूट ऑफ वेल्थ एंड इंडिविजुअल मॉरलिटी का इम्पैक्ट ग्रेट एक्सपेक्टेशन के अंदर पोर्ट्रे करते हैं। द प्रोटोगोनिस्ट पीप अंडरगोज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द हम्बल ऑर्फन टू द जेंटलमैन। और जो प्रोटोगोनिस्ट है पीप, उसका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है एक हम्बल ऑर्फन से, यानी कि ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, एक हम्बल अनाथ से यानी कि अच्छे अनाथ से लेकर जेंटलमैन बनने का सफ़र। ओनली रियलाइज द इम्पटीनेस यानी कि खालीपन ऑफ हिज एस्पिरेशन, एक आकांक्षा का खालीपन, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इनर वैल्यू ओवर द एक्सटर्नल अपीयरेंस, एंड जो उसकी इनर वैल्यूज का इम्पोर्टेंस है ओवर द उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस, उसका जो दिखावा है उसके ऊपर दिखाया गया है। सेकंड मेन नॉवेलिस्ट है विक्टोरियन एरा के है विलियम मैकबेथ थॉकरे। वो डेट आपको याद रख लेना लिखने के लिए है। वॉज अ प्रोमिनेंट इंग्लिश नॉवेलिस्ट ऑफ द 19th century, बेस्ट नोन फॉर हिज सैटारिकल एंड रियलिस्टिक वर्क। विलियम थॉकरे एक नॉवेलिस्ट है 19th century यानी विक्टोरिया के, नोन फॉर हिज सैटारिकल यानी कि कटाक्ष एंड रियलिस्टिक वर्क यानी कि रियलिटी को दिखाने वाले वर्क के लिए वो जाने जाते थे। हिज राइटिंग स्टाइल ऑफन कंबाइन ह्यूमर विद द शार्प सोशल कमेंटरी। उनका वर्क है ना, राइटिंग है जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, कंबाइन ह्यूमर एंड शार्प सोशल कमेंटरी, जो समाज के ऊपर कमेंट्री करती है उन दोनों का ह्यूमर और सोशल कमेंट्री का कॉम्बिनेशन है उनके राइटिंग के अंदर। डिपिक्टिंग द कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि क्या डिपिक्ट करते, क्या दिखाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी एंड हिपोक्रेसी ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड हिपोक्रेसी ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी। ठकरे's मोस्ट फेमस वर्क वेनिटी फेयर है, अ नोवेल दैट सटायर अर्लियर 19th century ब्रिटिश सोसाइटी। जो नोवेल है वो सटायराइज अर्लियर के 19वीं शताब्दी को ब्रिटिश सोसाइटी को सटायर करी थ्रू द लिव्स ऑफ टू वुमेन, दो महिलाओं के लाइफ से वो सटायराइज करते हैं। कैसे, कौन सी महिलाएं थी, बेकी शार्प एंड एमिली सेल्डेन। तो इन दोनों महिलाओं की बात करी गई है वेनिटी फेयर में द नोवेल एक्सप्लोर द थीम ऑफ एम्बिशन, की जो नोवेल है वेनिटी फेयर वो क्या एक्सप्लोर करती है, थीम ऑफ एम्बिशंस, सोशल क्लाइंबिंग, मॉरलिटी एंड परस्यूट ऑफ वेल्थ एंड स्टेटस, और वेल्थ और स्टेटस को परस्यूट करती है यानी कि दिखाती है। ठकरे's कैरेक्टर्स आर ऑफन फ्लो एंड मॉरल एम्बिगुअस। उनका कैरेक्टर्स है वो फ्लो और मॉरली एम्बिगुअस थे, रिफ्लेक्टिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन नेचर, और दिखाता है कि रिफ्लेक्ट करता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन नेचर को दिखता है। अनदर नोटेबल वर्क इज द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एजमंड, अ हिस्टोरिकल नॉवल सेट इन अर्लियर 18th century इंग्लैंड के अंदर हिस्टोरिकल नॉवल सेट है, इनकी दिखाया गया इसका बैकग्राउंड थ्रू द कैरेक्टर ऑफ हेनरी एजमंड। हेनरी एजमंड का कैरेक्टर से ठक्कर एक्सप्लोर द थीम ऑफ लॉयल्टी, यानी कि इस नॉवेल के अंदर क्या एक्सप्लोर करते हैं, तो लॉयल्टी है, ऑनर है, एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पर्सनल डिजायर एंड ड्यूटी। और कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट रहती है, लड़ाई रहती है किसके बीच, डिज़ायर और अपनी ड्यूटी की, जो उनके खुद के डिज़ायर है और उसका जो काम है वो दिखाया गया है हेनरी एजमंड का। ठक्करे's राइटिंग ऑफन डिव्स इनटू द इंटरकेसी यानी कि प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। उनके राइटिंग क्या क्या दिखे थे, प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड द इम्पैक्ट ऑफ सोशल नॉर्म्स,
सोशल नॉर्म्स ऑन इंडिविजुअल लाइफ्स, और जो सोशल नॉर्म्स के इम्पैक्ट है इंडिविजुअल लाइफ्स के, यानी कि एक व्यक्ति के जीवन में क्या इम्पैक्ट रहते हैं वो भी दिखाया है इन बैरी लाइडन। ही टेल्स द स्टोरी ऑफ चार्मिंग बट मॉरली बैंकरप्ट आयरिश रोग, यानी कि जो एक चार्मिंग बंदा है, कौन, बैरी लैंडन के अंदर ही टेल्स द स्टोरी ऑफ चार्मिंग है बट कैसा है, मॉरली बैंकरप्ट आयरिश रोग, जो बदमाश है, बैंकरप्ट आयरिश पर्सन। एक्सप्लोर द थीम ऑफ एम्बिशन, जो एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है, डिसीट्स एंड द कंसिक्वेंस ऑफ अनचेक एम्बिशंस को दिखाया गया है, यानी कि परिस्थिति है अनचेक एम्बिशंस की। थर्ड है विलियम थॉमस हार्डी, इनको कंसिडर करते हैं शॉर्ट में ही कि नाम थॉमस हार्डी, born in 1814, was a renowned English novelist and poet whose work are celebrated for their exploration of the human nature, कि वो रिनोन यानी कि जानते हैं इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड पोएट जिनके वर्क सेलिब्रेट फॉर द एक्सप्लोरेशन, इनकी जो उनके वर्क जाने जाते हैं किसके, एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी कि ह्यूमन नेचर का एक्सप्लोरेशन, यानी दिखाते हैं सोशल नॉर्म्स, सोशल चेंजेस एंड द इंट्रिकेट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फेट, और फेट की कॉम्प्लेक्सिटी दिखा देते हैं। हिज लिटरेरी कंट्रीब्यूशन हैव लेफ्ट एन इंडेबल मार्क ऑन इंग्लिश लिटरेचर, particularly within the Victorian era. हार्डीज नॉवेल ऑफन डिपिक्स द स्ट्रगल ऑफ इंडिविजुअल, उनकी नॉवेल्स क्या दिखाती है, तो इंडिविजुअल स्ट्रगल को दिखाती है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ डेस्टिनी, यानी कि जो डेस्टिनी है, डेस्टिनी का मीन होता है अपनी किस्मत और सोशल नॉर्म्स। वन ऑफ द हिज मोस्ट फेमस वर्क, उनका एक मोस्ट फेमस वर्क है टेस ऑफ द डे अर्बन विल्स, द टेल्स द ट्रेजिक टेल ऑफ टेस, एक टेस नाम की महिला है, यंग वुमेन फ्रॉम द पुअर फैमिली हु फेसिस द एक्सप्लोटेशन, यानी कि अपने लाइफ की तबाही फेसिस एक्सप्लोटेशन में फेसिस करती है, बेटरे यानी कि धोखा एंड ट्रेजेडी इन सोसाइटी दैट जज हर बेस ऑन हर पास्ट, जो समाज टेस को अपने पास्ट की वजह से उसको जज करता है। द नॉवेल एग्जाम्पलीफाई हार्डीज एक्सप्लोरेशन ऑफ द इनजस्टिस, यानी कि जो नॉवेल है वो एग्जाम्पल है एक्सप्लोरेशन ऑफ द इनजस्टिस ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी एंड कंस्टेंट, यानी कि रिस्ट्रिक्शन इट्स प्लेस, जो रिस्ट्रिक्शन इस समय पर लगाए गए थे, प्लेस ऑन इंडिविजुअल पर तो सही, पर पर्टिकुलरली ऑन वुमेन, जो वुमेन्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे उन पे बात दिया गया है। सिमिलरली ज्यूड एंड ऑब्सक्योर डील्स इनटू द थीम ऑफ क्लास एंड स्ट्रगल, ये नोवेल है जो डील्स करती है, यानी कि किस के साथ संबंधित है, थीम कैसे, थीम्स ऑफ क्लास स्ट्रगल है, एजुकेशन है एंड परस्यूट ऑफ पर्सनल फुलफिलमेंट, यानी कि खुद की फुलफिलमेंट की परस्यूट करता है। प्रोटोगोनिस्ट जूड फेवले ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ स्कॉलर, जो एक कैरेक्टर है जो वो ड्रीम करता है बिकमिंग अ स्कॉलर बट फेसिस अ न्यूमरस ऑब्स्टिकल ड्यू टू हिज सोशल स्टेटस, पर अपने सोशल स्टेटस के कारण न्यूमरस ऑब्स्टिकल यानी कि बहुत सारी परेशानियाँ फेस करता है एंड पर्सनल सर्कमटेंसेस, एंड खुद की परिस्थिति के साथ। थ्रू द जूड जर्नी, इनकी जूड की जर्नी से हार्डी क्रिटिसाइज द रिजिडिटी एंड सोशल हायरार्की एंड लिमिटेशंस द इम्पोज ऑन द इंडिविजुअल एस्पिरेशन, इसके कैरेक्टर्स से और इसकी जर्नी से, यानी कि जूड की जर्नी से वो क्रिटिसाइज करते हैं हायरार्की और लिमिटेशन जो इम्पोज करी जाती है किसी इंडिविजुअल पर, यानी कि किसी पर्सन पर। और फोर्थ है रूडियार्ड किपलिंग, ये वेरी फेमस प्रोलिफिक ब्रिटिश राइटर है, 19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी, इज बेस्ट नोन फॉर हिज विविड स्टोरी टेलिंग, अपनी स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं, रिच लैंग्वेज और एन एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स सच एज अ इम्पेरियलिज्म, कॉलोनिज्म एंड द ह्यूमन कंडीशन, तो अपने थीम्स है उनके इम्पेरियलिज्म है, कॉलोनिज्म है एंड ह्यूमन कंडीशन है। हीज वर्क्स स्पैनिंग वेरियस जेनरास इंक्लूडिंग द पोएट्री, उनका वर्क स्पैन है इनके फैला हुआ है वेरियस जेनरास इंक्लूडिंग कौन से जेनरा है, पोएट्री है, शॉर्ट स्टोरीज है, नॉवेल्स है, ऑफन रिफ्लेक्ट इज ओन एक्सपीरियंस, जो अपने खुद के एक्सपीरियंस को दिखाता है। ग्रोइंग अप ब्रिटिश इंडिया, यानी कि उनका जन्म ब्रिटिश इंडिया में हुआ था और वो बड़े भी ब्रिटिश इंडिया में हुए थे, एंड लेटर हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द ब्रिटिश सोसाइटी, उनके ब्रिटिश सोसाइटी में जो उनका ऑब्जर्वेशन है वो रिफ्लेक्ट होता है इनकी वर्क के अंदर।
Kipling's writing frequently delves into the complexity of power dynamics. जो उनका राइटिंग है वो दिखाते हैं पावर डायनेमिक्स, आइडेंटिटी है, कल्चरल क्लासेस, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिज्म, जो पर्टिकुलरली ब्रिटिश कॉलोनिज्म को दिखाता है. हिज सेलिब्रेटेड वर्क सच एज द, जो सबसे ज़्यादा फेमस वर्क है उनका है द जंगल बुक, जो मोकली वाला है, हम देखते हैं कार्टून्स में वो, एंड किम एक नॉवेल है. What are these themes through the exploration of the relation between the colonizer and colonized. तो इसके वर्क से ये जंगल बुक और किम नॉवेल के थ्रू माध्यम से वो रिलेशन दिखाते हैं किसके बिटवीन, कॉलोनाइजर यानी कि जिस लोगों ने राज किया था, और कॉलोनाइज जो गुलाम थे, यानी कि इंडिया के अंदर जो कॉलोनाइजर ने इम्पैक्ट, और जो कॉलोनाइजर थे और कॉलोनाइज यानी जो हम इंडिया, उनका रिलेशन दिखाया गया है. एज वेल एज द टेंशन बिटवीन, यानी कि और ऐसे टेंशन बिटवीन कौन सा, डिफरेंट कल्चरल एंड सोशल क्लासेस, और डिफरेंट कल्चर और सोशल क्लासेस को भी पोर्ट्रे करते हैं. उसके बाद विलियम एंटोनी ट्रोलोफे. तो एंथोनी ट्रोलोफे often refers as Anthony Trollope was a prolific and influential English novelist of the Victorian. The influential novelist रहे हैं, born in 1815. He is the best known for his extensive body of work. वो अपने extensive body of work के लिए जाने जाते थे, which including the 47 novels, जो उनकी 47 novels as well as numerous short story, और वैसे short stories है, ऐसे है, travel books है. Trollope writing is characterized by its कीन ऑब्जर्वेशन. उनकी राइटिंग और कैरेक्टराइज यानी कि दिखाई देती किस तरह हम पहचान सकते हैं, तो कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ सोसाइटी, जो उनका डीप एंड क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन था जो सोसाइटी का, रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ऑफ कैरेक्टर, रियलिटी ऑफ रियल कैरेक्टर का पोर्ट्रेट करते थे, एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉरल थीम्स. वन ऑफ द ट्रोलोफे मोस्ट फेमस सीरीज इन क्रॉनिकल ऑफ द Worcestershire, which consists of 6 novels set in the fictional English county of the Berkshire. This series deals, जो मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ गलत तो कर लेना अपने से. This series delve into the intricacies of the rural life, जो प्रॉब्लम्स है, इसका दूसरा मीनिंग होता है प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल लाइफ, इकोलैसियन पॉलिटिक्स यानी कि जो पॉलिटिक्स है, एंड दी इंटरकेशन बिटवीन द वेरियस सोशल क्लासेस, एंड जो इंटरकेशन थी बिटवीन दिस वेरियस सोशल क्लासेस, यानी कि प्रॉब्लम्स थी कुछ, उनको अपने सीरीज में दिखाते हैं. ट्रोलोफे एक्यूट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर इज एविडेंट इन हिज डिपिक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर. जो ह्यूमन नेचर की अंडरस्टैंडिंग थी वो अपने कैरेक्टर में दिखाते हैं, फेसिंग द मॉरल डिलेमास एंड नेविगेटिंग द सोशल एक्सपेक्टेशंस. आर्थर कैनन डॉयल. तो आर्थर कैनन डॉयल है की वर्क्स कौन है, तो डॉयल इज बेस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग आइकॉनिक डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स. आपने शेरलॉक होम्स की सीरीज ना देखी हो तो मैं हाईली सजेस्ट करूँगा एक बार आप शेरलॉक होम्स देखें. बेस्ट स्टोरीज होती है इसके अंदर. हिज स्टोरीज ट्रांसफॉर्म दी क्राइम फिक्शन जनरा, जो क्राइम फिक्शन तो जनरा से होती है, यानी कि यहाँ पर क्राइम फिक्शन दिखाया जाता है. शेरलॉक होम्स एक डिटेक्टिव है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, एक बार आप खुद से ही देख लेना. एडिशनली ही रोट द लॉस्ट वर्ल्ड. उन्होंने एक दूसरा वर्क भी लिखा था, द लॉस्ट वर्ल्ड, अन एडवेंचर नॉवेल अबाउट साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अनएक्सप्लोर एरिया ऑफ अमेजोन. जो थी एडवेंचर ऑफ किसका, तो एक अनएक्सप्लोर यानी कि जहाँ पर कोई नहीं जाता था, कैसा, अमेजोन का एक रेन फॉरेस्ट था. इन दिस मिस्टीरियस लैंड, यानी कि जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट का एक मिस्टीरियस जगह थी, द एक्सप्लोरर्स, इनके जो एक्सप्लोर जो घूमने गए थे लोग, एनकाउंटर क्या करते हैं, डायनासोर को देखते हैं, एंड स्ट्रेंज स्पीसीज ऑफ मॉन्स्टर एप, एंड जो स्ट्रेंज यानी कि किसी ने नहीं देखी वैसी स्पीसीज किसकी, मॉन्स्टर एप्स की. यानी एप्स होते हैं कुछ बंदर टाइप के जीव, जो मॉन्स्टर एप्स, मॉन्स्टर दिखने वाले मॉन्स्टर जैसे एप्स को उन्होंने फेस किया था. तो फाइनली वो मोस्ट इम्पोर्टेंस विक्टोरियन नॉवेलिस्ट का लिस्ट कंप्लीट हो चुका है. हम इन कंक्लूजन देख लेते हैं. इन कंक्लूजन जो इतना इम्पोर्टेंट लेता है, बट आप ऊपर जितना भी पढ़ा उससे भी एक
अच्छा कंक्लूजन बना सकते हैं। इन कंक्लूजन, दिस विक्टोरियन वुमेन नॉवेलिस्ट शेप द लिटरेरी हिस्ट्री, लिविंग बिहाइंड द रिच लेगेसी दैट कंटिन्यूज टू इंस्पायर रीडर्स एंड राइटर्स alike. Their works remain in testament to the power of the storytelling and endurance relevance of their themes and character. जो आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो आपके लिए एक बोनस टिप है कि आपको इस PDF को डाउनलोड करना है तो प्लीज़ हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और आपने थैंक यू, आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है वीडियो को तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर लेना। थैंक यू।